माइक घर लौटा ही था कि सामने एक डरावना नजारा दिखा। दरवाजे के बाहर जमीन पर बहुत बड़े बड़े पैरों के निशान थे। साइज देखकर लग रहा था कि ये किसी पूरे कदकाठी वाले आदमी के थे। आसपास ढेर सारी सिगरेट की बट्स पड़ी थी, मतलब वो आदमी काफी देर से यहाँ इंतजार कर रहा था और माइक की पत्नी इतने टाइम से घर में अकेली थी। ये सोचते ही माइक के मन में अजीब सा डर बैठ गया। माइक ने तुरंत अपनी पिस्टल उठाई, गेट फांदकर सीधा घर की तरफ भागा। एक घने से पेड़ों वाले हिस्से से होता हुआ वो घर के पास निकला। घर के बगल वाली पगडंडी पर भी ताजा पैरों के निशान थे। घुसपैठिया घर के अंदर जा चुका था। माइक ने पिस्टल का हैमर कॉक किया और चुपचाप अंदर घुस गया। अंदर म्यूजिक अभी भी चल रहा था, लेकिन उसकी पत्नी कहीं नजर नहीं आई। माइक घबराकर उसे ढूंढने लगा और आखिरकार बेडरूम में पहुंचा। अंदर का हाल देखकर माइक के होश उड़ गए। दीवारों पर खून के धब्बे थे। साफ दिख रहा था कि यहाँ जबरदस्त हाथापाई हुई थी। माइक ने तुरंत अपनी पत्नी को कॉल किया। वो गंभीर हालत में अस्पताल में थी। उसका इमरजेंसी इलाज चल रहा था। कमजोर आवाज में उसने बताया कि एक भारी भरकम आदमी जबरन घर में घुस आया था। बिना कुछ बोले वो पागलों की तरह कुछ ढूंढने लगा, जैसे किसी चीज की तलाश में हो। जब उसे कुछ नहीं मिला तो वो बुरी तरह भड़क गया और उसने माइक की पत्नी पर बेरहमी से हमला कर दिया। माइक के भाई ने भी उसे ये सब बताया। हमलावर माइक की पत्नी को लहूलुहान छोड़कर एक हरी टैक्सी में भाग गया। माइक मन ही मन कसम खा चुका था कि वो इस आदमी को ढूंढ कर रहेगा। अगले दिन माइक शहर भर में घूमता रहा, उस हरी टैक्सी को ढूंढता रहा। काफी देर बाद एक साइड वाली सड़क पर वो टैक्सी उसे दिख गई, लेकिन माइक ने तुरंत कुछ नहीं किया। उसने टैक्सी के दरवाजे पर लिखा कंपनी का नाम नोट कर लिया। उस शाम माइक टैक्सी कंपनी पहुंचा और ऐसे दिखाया जैसे उसे किसी मदद की जरूरत हो। जैसे ही अटेंडेंट ने दरवाजा खोला, माइक ने फुर्ती से मोजे निकालकर चेहरे पर चढ़ा लिए। दरवाजा खुलते ही माइक ने बंदूक दिखाकर उसे अंदर धकेल दिया। फिर माइक ने सारे ड्राइविंग रिकॉर्ड्स निकाल लिए। एक गाड़ी पर उसकी नजर अटक गई। वो गाड़ी माइक के घर के बाहर रुकी थी। ठीक उससे पहले जब माइक घर पहुंचा था, ड्राइवर का नाम लियो था, एक जवान लड़का। माइक ने उसकी फाइल निकाली और उसकी फोटो ध्यान से देखी। फिर माइक ने ऑफिस में तोड़फोड़ कर दी ताकि सब कुछ एक नॉर्मल लूट जैसा लगे। अगली सुबह माइक कंपनी के बाहर इंतजार करने लगा। उसने देखा कि लियो अपनी शिफ्ट शुरू करने निकला। माइक तुरंत उसके पीछे लग गया। लियो सवारी के इंतजार में सड़क किनारे रुका। माइक तेजी से उसके पास गया, बहाना बनाया कि उसे बहुत जरूरी काम है और टैक्सी पकड़ ली। थोड़ी देर बाद जब गाड़ी चलने लगी, माइक ने पिस्टल निकाली और शीशे पर हल्की टैप की। जैसे ही लियो ने बंदूक देखी, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। माइक ने उससे कहा कि 3 दिन पहले उसके घर तक की पूरी ट्रिप बताओ। वो लंबी दूरी की सवारी थी, इसलिए लियो को सब कुछ साफ याद था। उसने बताया कि पैसेंजर एक भारी भरकम चौड़े कंधों वाला आदमी था जो सीधे एयरपोर्ट से आया था और उसकी टैक्सी में बैठा था। उस आदमी ने एस्टेट का पता दिया और कहा कि वहीं ले चलो। वहां पहुंचने पर उसने लियो को गेट के बाहर रुकने को कहा और खुद अकेले अंदर चला गया। करीब 1 घंटे बाद वो बाहर आया और फिर उसे वापस एयरपोर्ट छोड़ने को कहा। लियो ने जो भी उसे पता था सब बता दिया और रहम की भीख मांगने लगा, लेकिन माइक ने बंदूक उठाई, उसके सिर पर निशाना लगाया और बिना एक पल सोचे ट्रिगर दबा दिया।